5.3 Somebody's Mother by Mary Doe Bryan. This poem teaches us a valuable lesson about kindness, respect, and empathy for others, especially those who are older or in need. The woman was old and ragged and grey, and bent with the chill of a winter's day. The streets were white with a recent snow, and the woman's feet with age were slow. पोएट हमें एक ओल्ड लेडी दिखाता है जो ठंडी सर्दियों में एकदम कमजोर और थकी हुई लग रही है। बर्फ से सड़क सफेद है और उसके धीरे धीरे पैर चल रहे हैं। ये इमेज हमें तुरंत उसके लिए पिटी और कंसर्न फील कराता है। At the crowded crossing, she waited long, jostled aside by the careless throng of human beings who passed her by, unheeding the glance of her anxious eye. ओल्ड लेडी रोड क्रॉस करने का वेट कर रही है, लेकिन भीड़ में कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। लोग बस धक्का मारते हुए निकल जाते हैं। इससे सोसाइटी की इनसेंसिटिविटी समझ आती है। सब अपने काम में बिजी हैं, पर किसी को एक हेल्पलेस इंसान की फिक्र नहीं है। Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came happy boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way. स्कूल छूटने के बाद छोटे बच्चे मस्त में खेलते हंसते चिल्लाते सड़क पर आ जाते हैं। वो एक झुंड की तरह भागते हैं और बर्फ का मजा लेते हैं, लेकिन वो भी उस औरत को देखकर रुकते नहीं, बस निकल जाते हैं। ये दिखाता है कि बचपन की मासूमियत के साथ एक तरह की केयरलेसनेस भी होती है। None offered a helping hand to her, so weak and timid, afraid to stir, lest the carriage wheels or the horse's feet should trample her down in the slippery street. पूरी भीड़ और बच्चे चले गए, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं रुकता। औरत को डर है कि घोड़ा गाड़ी उसे कुचल न दे, इसलिए वो हिलती भी नहीं। उसका डर और हेल्पलेसनेस बहुत स्ट्रांगली फील होती है। At last came out of the merry troop the gayest boy of all the group. He paused beside her and whispered low, "I'll help you across if you wish to go." अचानक एक खुश मिजाज लड़का अपने फ्रेंड्स से अलग होकर उसके पास आ जाता है। वो पोलाइटली कहता है कि आप चाहें तो मैं आपको रोड क्रॉस करा सकता हूँ। उसके वर्ड्स सिंपल है, पर उसमें ह्यूमैनिटी और रिस्पेक्ट क्लियरली दिखते हैं। Her aged hand on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm he guided the trembling feet along, proud that his own were young and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. यंग बॉय उस औरत का हाथ अपने स्ट्रॉन्ग आर्म पर रखता है और सेफली उसे सड़क के पार ले जाता है। उसे खुशी होती है कि उसने अपनी स्ट्रेंथ का यूज किसी की मदद करने में किया। वापस दोस्तों के पास जाकर भी उसका दिल सुकून और प्राइड से भर जाता है। She's somebody's mother, boys, you know, for all she's aged and poor and slow, and someone sometime may lend a hand to help my mother, you understand? If ever she's old and poor and grey, and her own dear boy so far away. अपने फ्रेंड्स को वो यंग बॉय समझाता है कि ये भी किसी की माँ है। उसका सोचना
ये है कि अगर कभी मेरी माँ भी ऐसी सिचुएशन में हो और मैं पास ना रहूं, तो शायद कोई और उसकी हेल्प करे। ये थॉट हमें एम्पैथी और गोल्डन रूल सिखाता है। जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो, वैसे ही तुम्हारे साथ होगा। Somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God, be kind to that noble boy who is somebody's son and pride and joy. घर जाकर वो ओल्ड लेडी उस यंग बॉय के लिए दुआ करती है। वो कहती है कि भगवान इस नोबल लड़के को खुश रखे, क्योंकि ये भी किसी का बेटा है और अपनी फैमिली की खुशी है। ये ग्रैटिट्यूड और कनेक्शन का ब्यूटीफुल एंड है। ये पोएम हमें सिखाती है कि हर इंसान सिर्फ एक बूढ़ी औरत या गरीब आदमी नहीं होता, बल्कि वो किसी की माँ, बाप या अपना होता है। हमेशा दूसरों के लिए कंपैशन रखो, क्योंकि एक दिन तुम्हारी फैमिली को भी उस कंपैशन की जरूरत हो सकती है।
और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।